अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, क्या कुर्बानी कबूल हुई? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वो सदाएं हैं जो हर साल ज़ुल्हज की 10वीं तारीख को फ़ज़ाओं में गूंजती हैं। मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जानवरों की रौनक, बच्चों की खुशियाँ, घरों में गोश्त की खुशबू और हर तरफ ईद का समा। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक सवाल अक्सर गुम हो जाता है, क्या वाकई हमारी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हुई? कुर्बानी का मतलब सिर्फ एक जानवर को ज़िबा कर देना नहीं है। ये अमल एक अलामत है, एक याद दहानी है उस वक्त की जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। सोचिए, ये कैसा लम्हा था। एक बाप जो बरसों बाद औलाद से नवाजा गया हो और फिर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दे दिया जाए। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि फ़ौरन कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू बता तेरा क्या ख्याल है? और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब, ऐ अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है इसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह अल-साफ़ात 102 आयत। ये थी कुर्बानी की असल रूह। अल्लाह के हुक्म के आगे मुकम्मल सर तस्लीम खाम। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अताहत पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और एक अजीम कुर्बानी को उनके बदले में भेज दिया और इसी सुन्नत को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया गया। लेकिन अफसोस, आज ये सुन्नत महज एक रस्म बनकर रह गई है। हम बड़े जानवर ख़रीद कर लोगों को दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड करते हैं, कुर्बानी को एक मुकाबले का मैदान बना दिया है। किसी का जानवर ज़्यादा महंगा है, किसकी वीडियो वायरल हो रही है, किसने सबसे पहले कुर्बानी की। अल्लाह को ये सब कुछ दरकार नहीं। सूरह अल-हज आयत 37 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ फरमाता है, ना उनका गोश्त अल्लाह को पहुँचता है, ना उनका खून, बल्कि इसे तुम्हारा तकवा पहुँचाता है। यानी अल्लाह ताला देखता है तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इखलास। जिस कुर्बानी में रियाकारी हो, दिखावा हो, मुकाबलाबाजी हो, वो जानवर तो ज़िबा हो जाएगा, लेकिन शायद वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ रद्द हो जाए। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सिर्फ़ वो अमल कबूल करता है जो खालस उसके लिए किया गया हो। मसनद अहमद। तो हम खुद से सवाल करें, क्या मैंने ये कुर्बानी अल्लाह के लिए की? क्या मेरी नीयत खालिस थी? क्या मैंने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में दी? क्या मैंने उस जानवर का गोश्त उन लोगों तक पहुंचाया जो वाकई भूखे हैं, यतीम हैं, नदार हैं? क्या मेरे दिल में अल्लाह का खौफ और खुशनुदी शामिल थी, या सिर्फ समाजी दबाव और रवायत पूरी करना मकसद था? कुर्बानी में हमें ख़ुद पर भी निगाह डालनी चाहिए। क्या हमने सिर्फ जानवर को कुर्बान किया, या हमने अपने अंदर की अना, तकब्बर, हसद, हिरस और रियाकारी को भी ज़िबा किया? अगर नहीं तो ये कुर्बानी आदी है, नामुकम्मल है, शायद मरदूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले दिल की नीयत को पाक कर लो, वरना तुम्हारी छुरी से सिर्फ गोश्त कटेगा, इबादत का दर्जा हासिल नहीं होगा। एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये कि कुर्बानी सिर्फ उन पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखते हैं। अगर आप साहिब निसाब नहीं तो आप पर फ़र्ज़ नहीं, लेकिन अगर आप कुर्बानी के काबिल हैं और फिर भी टाल देते हैं तो ये गफलत है। और अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो इसकी सुनते भी याद रखें। कुर्बानी के पहले दिन नमाज ईद के बाद ज़िबा करना जानवर के साथ नरमी,
رحم اور حسن سلوک، گوشت کا توازن کے ساتھ تقسیم، 1/3 خود، 1/3 رشتہ داروں کو اور 1/3 غریبوں کو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قربانی اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ تفریح، دکھاوا یا فیشن۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے دل کا جائزہ لینا چاہیے، ہر چھری اٹھانے سے پہلے نیت کو صاف کرنا چاہیے، ہر گوشت بانٹنے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ حقدار کون ہے۔ آخری سوال، اگر آج میری جان کی قربانی درکار ہو تو کیا میں اللہ کے راستے میں پیش کر سکتا ہوں؟ اگر جواب میں ہچکچاہٹ ہے تو ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اس لیے اس عید پر عہد کریں، یا اللہ، میں نے صرف جانور ہی نہیں، اپنے دل کی بخل، حسد، تکبر کو بھی تیرے حضور قربان کیا۔ میری قربانی قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ کرو قربانی ایسے کہ زمین پر خون بہے اور عرش پر قبولیت کی مہر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ جن تمام مسلمانوں نے حج کیا، اللہ پاک ان کے حج کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں ہم سب کو جو رہ گئے ہیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بھائی بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام مسلمانوں کے اوپر خاص فضل اور کرم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دی ہوئی قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے، تمام کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔